हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। और आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लरिकल एग्जामिनेशन को लेकर। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आरआरबी, पीओ, क्लर्क एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं 2025 में। बट सर, तैयारी कब से स्टार्ट करें? देखिए, तैयारी का तो ऐसा है कि जितना जल्दी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा चांस होता है एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के। बट उसके पहले हम लोग एक बार है ना पेपर के पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। क्यों हम लोगों को आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, अगर आपका इंग्लिश वीक है, इंग्लिश कमजोर है, आपको लगता है कि सर मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, तो ये एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए है। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इसका जो प्री होगा उसमें केवल 2 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स और रीजनिंग। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मेंस एग्जामिनेशन जब देने जाएंगे तो वहां पर इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। या तो आप हिंदी दे सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, या इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका इंग्लिश कमजोर है, आप हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लो। अगर आपका हिंदी कमजोर है तो आप इंग्लिश एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो और एग्जाम दे सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग आप लोग डेफिनेटली इंग्लिश की तरफ जाएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, बाकी जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ऑप्शनल नहीं होता है। हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल नहीं होता है, बाकी जितने भी पेपर होते हैं वहाँ इंग्लिश कंपलसरी होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करके बैंक एग्जामिनेशन देंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। बट फिर भी आपके पास एडवांटेज रहेगा कि सर प्रीलिम्स में तो इंग्लिश नहीं आता है ना। प्रीलिम्स में केवल 2 ही सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग। मैथ्स के 40 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल कंबाइन आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है। तो इसलिए भी आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहिए एंड सिलेक्शन के चांसेस भी यहाँ पर ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि आरआरबी में जॉब करना पड़ेगा। वो बहुत से बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी कई बार एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करते हैं। उनका टारगेट कुछ और होता है, एसबीआई पीओ क्रैक करेंगे, आईबीपीएस पीओ क्रैक करेंगे, सिटी में जॉब करना चाहते हैं। तो भी आप लोगों के पास चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। तो देखिए, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपका जो आईबीपीएस पीओ ऑफिसर स्केल 1 का एग्जामिनेशन होगा वो 27/7/2025 को होने वाला है। मतलब आपके पास एग्जैक्ट अभी से काउंट करें तो 4 महीने का टाइम बाकी है। वहीं पर अगर हम लोग ऑफिस असिस्टेंट की बात करें या क्लर्क बोल सकते हैं, क्लर्क की बात करें तो आपके पास 5 महीने का टाइम बाकी है। मतलब पीओ के लिए केवल 4 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, क्लर्क का 5 महीने बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि सर लास्ट के 1 महीने पढ़ के एग्जामिनेशन निकल जाएगा, 2 महीने पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा। तो वहां पर 100 में से 2 से 3% बच्चे ही केवल ऐसे होते हैं जो एग्जाम क्रैक कर पाते हैं लास्ट 2 से 3 महीने पढ़कर। बाकी 97% बच्चा वही होता है जो बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और अभी एक राइट टाइम है, और इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी अगर आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए चांस बनता है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने का। बट अगर आप 1-2 महीने और डिले करेंगे, ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बेटा, ऐसा नहीं है कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। और अभी आपके पास एकदम राइट टाइम है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए पढ़ाई स्टार्ट करने। 4 महीने का टाइम है आपके पास, 4 मंथ में आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होता है। अगर आप कंसिस्टेंट रेगुलर रहकर पढ़ाई करते हैं तो प्री मेंस 4 महीने के अंदर कवर हो जाता है। और उसके बाद आपका प्री एग्जाम होगा, प्री के बाद मेंस के लिए आपको टाइम मिलेगा। जैसे पीओ का मेंस का एग्जाम उसके भी 2 महीने बाद होगा, और क्लर्क मेंस का एग्जाम इसके 2 महीने बाद होगा। तो आपके पास प्रॉपर एक टाइम मिल जाता है मेंस की तैयारी को भी करने का। आज से अगर आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो प्री और मेंस साइमल्टेनियसली तैयारी कर सकते हो। और जो बच्चा प्री मेंस के साथ में तैयारी करता है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल पहले प्री की तैयारी कर रहे होते, प्री की तैयारी कर रहे हो तो प्री क्लियर नहीं हो पाता। और बहुत से बच्चों की एक मेंटेलिटी हो जाती है कि यार मेंस पहले क्यों पढ़े हम, पहले प्री तो निकले। और प्री निकल जाता है तो फिर 1 से 2 महीने में मेंस की तैयारी नहीं हो पाती, वो बाहर हो जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि प्री और मेंस की साइमल्टेनियसली तैयारी हो। तो इसलिए बेटा अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो। डोंट वेस्ट योर टाइम कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, उसके अगले महीने से करेंगे। क्योंकि टाइम कब निकलता है, कब एग्जामिनेशन आ जाता है पता भी नहीं चलता है। आपके पास टाइम कम बचा है, तैयारी स्टार्ट कर दो, तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते। अब आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कंफ्यूज है
तो नहीं समझ में आ रहा है कैसे तैयारी करें, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, कहाँ से कोर्स करें, तो उन सारे बच्चों के लिए मेरा सजेशन रहेगा आप बैंक महापेक में एनरोल कर सकते हैं। बैंक महापेक में आपको 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। ये 1 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपको मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिलता है, मतलब 18 से ज़्यादा एग्जामिनेशन के साथ 100+ बैचेस का आपको लाइव और रिकॉर्डेड का एक्सेस मिल जाता है। 2000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट क्विज मिलते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, कुछ बैचेस के बारे में बता रहे, जैसे ये लेटेस्ट बैचेस है जो कि अभी स्टार्ट होने वाले हैं, आप इस बैच में एनरोल करके भी अपनी तैयारी। तो यहाँ पर आप लोगों को कोर्स तो मिल ही जाएगा, कोर्स के साथ प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सिलेक्शन के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ सारी मिल जाती है। ये उन बच्चों के लिए जो अभी नहीं समझ पा रहे कहाँ से कैसे पढ़ना है। जो बच्चे ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपको बार बार कोर्स लेने की जरूरत नहीं। आपने अगर कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपका कोर्स कंप्लीट है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बेटा मॉक टेस्ट रेगुलर लगाओ, जितना हो सकता है आप मॉक टेस्ट लगाकर उसका एनालिसिस करेंगे। और देखिए स्टार्टिंग में भी हो सकता है आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम हो, जैसे कई बार स्टार्टिंग में हमारे 10 से 15 नंबर ही होते हैं, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज भी कम होते हैं, ओवरऑल नंबर भी कम होते हैं, हम थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट एक टारगेट ऐसा सेट करो कि आपका अगर सपोज आज के मॉक टेस्ट में 15 नंबर आया, 15 मार्क्स आया, कोई बात नहीं, आप ये ट्राई करो कि अगले मॉक टेस्ट में मेरा 15 से तो ज़्यादा नंबर होना चाहिए। हमेशा हर नेक्स्ट मॉक टेस्ट को प्रीवियस मॉक टेस्ट से कंपेयर करते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स लाने की कोशिश करोगे, आपके मार्क्स बढ़ते 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 इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपको रियलाइज होने लगेगा कि अब मैं सिलेक्शन के एकदम करीब पहुंच चुका हूं, थोड़ा सा और अपने आप को पुश करेंगे, सिलेक्शन लेकर निकल जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो बैंकिंग एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल दिखता है, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, रेगुलर रहते हो, मेहनत करते हो और 4 से 5 महीने की एकदम धुआंधार मेहनत कर ली ना बेटा, तो सिलेक्शन लेना बहुत आसान भी लगने लगता है। कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर रहो, पहले कोर्स कंप्लीट करो, कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करो, रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट एनालिसिस करो और उसके बाद एग्जाम देने जाओ, सिलेक्शन लेकर आ जाओ। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अपने रेगुलर सेशन में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। और यार अपना टाइम वेस्ट मत करना, टाइम कम बाकी है, अब आपके एग्जामिनेशन को 4 महीने कब निकलते पता नहीं चलता है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इवन कल का भी सोचना कल से पढ़ेंगे, नहीं, आज से ही पढ़ना। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग क्लास में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।